CDS स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमने पिछली क्लास में बताया था त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज होने की क्या शर्त है और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछली कक्षा में बता दिया था कि त्रिभुज भुजा के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। तो आज मैं बता रहा हूँ भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये त्रिभुज है ABC। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजा, ये भुजा और ये भुजा, यानी AB भुजा बराबर होगा AC भुजा के, AC भुजा बराबर होगा BC भुजा के। तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। मान लीजिए ये A सेंटीमीटर होगा तो ये भी A सेंटीमीटर होगा और ये भी A सेंटीमीटर होगा। ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। और जो है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। मान लीजिए ये भी 60 है तो ये भी 60 है और ये कोण भी 60 है। और हम लोगों ने पढ़ा है त्रिभुज किसे कहते हैं, उसमें बताए थे पिछली कक्षा में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो समबाहु त्रिभुज में जो है प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि यदि तीनों भुजा आपस में बराबर होता है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुने 1 भुजा। यानी तीनों भुजाओं को जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप। तो इसमें जो है तीनों भुजा आपस में बराबर है तो हम इसीलिए जो है तीनों भुजा को जोड़ेंगे। मान लीजिए ये भुजा A है तो ये भी ये होगा, ये भी A होगा, तो A को जोड़ेंगे, फिर इस A को जोड़ेंगे, फिर इस A को जोड़ेंगे तो A ये 3 A हो जाता है। तो A एक भुजा होता है, इसलिए उसको हम लिखते हैं 3 गुने 1 भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाता है 3 गुने 1 भुजा। अब हम देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये ABC एक त्रिभुज है जिसकी 2 भुजा, ये AB जो है AC के बराबर है। तो हम समझ जाएंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए ये भुजा A है और ये भी भुजा तब A हो जाएगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका 2 भुजा आपस में बराबर होगा। और जिस त्रिभुज का 2 भुजा आपस में बराबर होता है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण भी बराबर होता है। तो ये हो जाएगा और ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। इसलिए लिख दिया कि 2 कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोण भी बराबर होते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो पहले हम लोग देख लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप जो है इसका हो जाता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग लिख देते हैं, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। योग मीन्स योगफल, यानी A को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस, मान लीजिए इसको मान लेते हैं B, तो ये हो जाएगा 2A प्लस B। जहाँ A क्या होता है बराबर भुजाओं और B है अलग भुजा। इसका क्षेत्रफल हो जाता है B/4 गुने √4A² माइनस B²। A है बराबर, जहाँ A है बराबर भुजा और B है भिन्न भुजा। विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की, अब हम लोग देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं।
ये भुजा के लंबाई कुछ और होगा, ये भुजा की लंबाई कुछ और होगा और ये भुजा का लंबाई कुछ और होगा। यानी ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये 5 है, या ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है। यानी तीनों भुजा जो है ना अलग अलग होगा और इसका तीनों कोण भी अलग अलग होता है। ये नहीं है कि ये दो कोण बराबर हो जाएगा। जब ये दो कोण बराबर हो जाएगा तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। दो भुजा बराबर हो जाएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो है ना तो कोई भुजा बराबर होता है और ना ही कोई कोण बराबर होता है। इसका जो हम लोग परिमाप निकालते हैं, परिमाप ये भी होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। इसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोन सूत्र से निकालते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग हीरोन सूत्र से निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C हो जाता है। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि A क्या होता है, B क्या होता है। तो A हो जाता है भुजा, एक भुजा, B हो जाता है दूसरी भुजा और C हो जाती है तीसरी भुजा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये S क्या होता है। तो S जो होता है दोस्त अर्धपरिमिति होता है, यानी A प्लस B प्लस C बट्टा में 2, यानी परिमाप बट्टा 2। जितना परिमाप आता है उसी के आधा को हम लोग कहते हैं अर्धपरिमिति। S बराबर होता है अर्धपरिमिति, अर्धपरिमिति, और S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बट्टा 2। तो आज हम लोगों ने भुजा के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होता है वो देख लिया, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब जो है हम लोग देखेंगे कि कोण के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं वो देखेंगे।